हरियाणा के करीब 50 युवाओं को अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया है। ये सभी बिना वीजा के खतरनाक डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे थे। डॉलर कमाने की चाह में किसी ने जमीन बेच दी तो किसी ने लोन ले लिया, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद भी उन्हें ठिकाना ना मिल पाया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अमेरिका में कई महीने कैंपों में बिताने पड़े और अंत में वापस भारत ही भेज दिया गया। तो वहीं अब सोशल मीडिया पर डंकी के रास्ते अमेरिका जाने वाले हरियाणा के युवकों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अमेरिका में ट्रंप सरकार अवैध प्रवासियों को खासी सख्ती बरत रही है। नतीजतन डंकी रूट से अमेरिका जाने वाले हरियाणा के 50 युवाओं को यूएसए ने डिपोर्ट कर वापस भारत भेज दिया। वहीं अब सोशल मीडिया पर डंकी के रास्ते अमेरिका जाने वाले हरियाणा के युवाओं का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे इन लोगों को अवैध तरीके से डंकी रास्तों के जरिए दूसरे देश ले जाया गया। चेक भाई लो व्यू अपने हिसाब से फिर रहे यार जी ठीक है भाई साहब। हरियाणा में करनाल के संगोहा गांव का 23 वर्षीय रजत पाल आंखों में बड़े सपने लिए अमेरिका गया था, मगर अब कई रातों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा। अमेरिका में सेटल होकर सब दोबारा बना लेगा, ये सोचकर उसने रिस्क तो लिया, लेकिन घर, प्लॉट, दुकान सब बिक गए और ऊपर से बैंक का 10 लाख रुपए का लोन भी सिर पर चढ़ गया। सैकड़ों मील जंगल और नदियों के रास्तों पर तकलीफें सहते हुए रजत पिछले साल 2 दिसंबर को डंकी रूट से अमेरिका में दाखिल हुआ। ठीक है भाई साहब। इस सफर से पहले ही एजेंट की फीस और अन्य खर्चों में मिलाकर उसके 60 लाख रुपए स्वाहा हो चुके थे, लेकिन अमेरिका में घुसते ही वे पकड़ा गया। 10 महीने तक कैंप में यातनाएं झेलने के बाद 29 अगस्त को उसे डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आखिरकार 20 अक्टूबर को उसे बेड़ियों में जकड़कर भारत वापस भेज दिया गया। हालांकि ये कहानी सिर्फ रजत की नहीं, बल्कि डिपोर्ट किए गए हरियाणा के उन सभी युवाओं में से लगभग हर एक की है। जनवरी से लेकर अब तक हरियाणा के 658 युवाओं को बेड़ियां पहनाकर वापस भेजा जा चुका है। सर पैसे तो सर 45 लाख के लग गए सर, और जो सर आगे मान लो बॉर्डर क्रॉस हो उसके बाद भी बॉन्ड वगैरह की अपील करी, डाला भी चलो कोई नहीं, धक्के तो खा लिया, भाग्य सेट हो जाए, तो आगे भी सर साइलम भी डाली, सब कुछ दिया सर। जो वो थी सर रिपोर्ट, जो डॉक्यूमेंट वहाँ फिल करना था वो सब फिल किए, तो उसके बाद भी सर डिपोर्टेशन लगी है, केस रद्द कर दिया सर हमारा। सर एक एप्लीकेशन थी, उससे ही बात होती थी, तो उस टाइम बोल रहे थे भाई अभी सकता ही है, क्या पता थोड़े टाइम बाद ओपन हो जाए, ऐसे ही कुछ था मन में, तो इसीलिए इतना वेट करा, नहीं तो सर पहले बोल देते भी वापस ही भेज दो अगर वापस डलना होता तो। 12वीं पास रजत ने बताया कि अमेरिका जाने के लिए 26 मई को घर से निकले। एजेंट ने 45 लाख रुपए लेकर कहा था कि रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी। डंकी रूट से अमेरिका जाने के दौरान कभी जंगलों से, कभी पानी के रास्ते नाव में, तो कभी गाड़ियों में ठूस कर ले जाया गया। बीच बीच में डॉन्कर से धमकियां दी, परिवार घबराया और एजेंटों को पैसे देता रहा। अमेरिका पहुंचने तक 60 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। सबसे पहले वे दुबई गए, वहां से उसे सूरीनाम भेजा गया, फिर गाड़ियों में बैठाकर मैक्सिको तक, फिर पनामा के जंगलों से पैदल निकलना पड़ा। रास्ते में ना खाना ठीक से मिलता था, ना पानी। पनामा के जंगलों का रास्ता बेहद खतरनाक, हर कदम पर मौत मंडराती है। रजत ने बताया कि 2 दिसंबर को उसने बॉर्डर पार किया, जिसके बाद उसे अमेरिका के एरिजोना कैंप में ले जाया गया। फिर वहां से लॉस एंजलिस के लुसियाना कैंप भेजा गया। वहां वे करीब 10 महीने तक रहा। न खाने का ठीक इंतजाम था, न पहनने का। 29 अगस्त को उसके डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई और 20 अक्टूबर को उसे भारत भेज दिया गया।
वो कोई तीसरे गए थे जो अपना लाइफ सेटल करने वास्ते जी, नीचे ने गए थे, बाकी पनामा वाला रूट था जी सारा। लगभग लगे होंगे जी 45 के ऊपर लग रहे, 12-13 बंदा ग्रुप हलवाई ये काम करता है डैडी जी। हाँ जी, रास्ता तो जी सारा एक ही सर ये हो जी, गाड़ियाँ चला गए यहाँ से पहला सूरीनेम तक चल जाएंगे फ्लाइट में, उस तक सारी गाड़ियाँ चल रहा है सूरीनेम तक, दूर मैक्सिको तक, बाकी पनामा पैदल चलना पड़ा है। उधर एक जगह लगे जी, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं जाना ना मेरे तो। वहीं डिपोर्ट हुए युवकों के परिवार वालों ने डंकी के रास्तों की जो सच्चाई बताई वो तो और भी डरावनी थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही रजत सूरीनाम पहुंचा, परेशानी शुरू हो गई। डॉन्कर्स रोजाना नए बहाने से पैसे मांगते। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर तुरंत पैसे नहीं मिले तो रजत को उंगलियां काट कर भेज देंगे। विशाल ने बताया कि एजेंट ने कहा था कि रजत को गाड़ियों से सुरक्षित अमेरिका तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। परिवार ने बताया कि रजत को विदेश भेजने के लिए परिवार ने अपनी दुकान और प्लॉट बेच दिया, साथ ही दुकान पर 10 लाख रुपए का लोन भी करवाया। एजेंट ने कहा था कि 1 साल में सब वसूल हो जाएगा, लेकिन अब न पैसा बचा न उम्मीद। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।